Hi guys, welcome back to our channel AK and Madhuri. आज हम देखेंगे हमारा होम टूर एंड हम बताएंगे कि एग्जैक्टली जब कनाडा में रहते हैं कैसा घर होता है, क्या क्या एमिनिटीज़ होती हैं. जहाँ हम रहते हैं फ़िलहाल ये मॉडर्न बिल्डिंग है. मॉडर्न बिल्डिंग यानी कि न्यू कंस्ट्रक्शन है, राइट. ओल्ड कंस्ट्रक्शंस भी होते हैं जहाँ पर कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है, सिर्फ घर होता है. बट यहाँ पर काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं इनके पास. सो वी विल सी दैट. ये घर एक्चुअली बना था कोविड के टाइम पे. सो मैं जब यहाँ पर आई थी कनाडा में, तो ये मैं फर्स्ट टेनेंट थी इस घर की. सो ये पहला ही इस्तेमाल हुआ घर है, इसके पहले कोई भी नहीं आया हुआ था. सो इट्स वेरी वेरी न्यू, सो इट लुक्स वेरी गुड. सो आज हम देखेंगे कि कैसा है एंड हम स्टार्ट करेंगे हमारे बेडरूम से बिकॉज दैट इज आवर फेवरेट रूम. ऑलराइट, लेट्स गो. लेट्स गो. रूम दिखाना. हाँ, लेट्स गो. ये है हमारा बेडरूम का डोर. कम ऑन इन. जब हम अंदर आते हैं ऑन द राइट साइड हमारा वॉशरूम है. सो लेट्स हैव अ स्नीक पीक छोटा सा. सो मोस्टली यहाँ पे वॉशरूम्स ऐसे ही होते हैं कि तुम्हें एक बाथटब होगा और तुम्हारा पॉट होगा और तुम्हारा सिंक होगा. सो इट्स अ वेरी गुड फैसिलिटी. इसके अंदर एग्जॉस्ट ऑलरेडी होता है. देन हमारा आता है हमारी बहुत ही फेवरेट जगह विच इज वॉक इन वार्डरोब. ये है हमारा वॉक इन वार्डरोब. हम बहुत ही ज़्यादा मिनिमल लोग हैं, तो इसीलिए बहुत कम कपड़े हैं कंपेयर टू एनीवन एल्स. तो ये ही हमारे ओवरऑल इतना ही हमारा वार्डरोब है. तो ये सारे कपड़े घर के, ऑफिस के, सब कुछ मिला करके यहाँ पर है. आप बाहर जाने वाले, घर के अंदर वाले. इट्स अ वेरी बिग वार्डरोब एक्चुअली. लाइक लिटरली हम यहाँ पे कितने सारी चीज़ें रख सकते हैं. सो दैट इज़ अ वेरी गुड फैसिलिटी. मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि आपको घर के अंदर एक वॉक इन वार्डरोब मिल रहा है. इसमें हमने अपने बैग्स रखे हैं. इसमें हमने हमारी मोस्टली सारी चीज़ें रखी. हाँ, सब तो आ गया. हाँ, सारी चीज़ें रखी हुई हैं. और बहुत जल्दी ये क्लटर्ड भी हो जाता है. हाँ, तो cluttered हमेशा हो जाता है. साफ रखना पड़ता है. करेक्ट, आपको क्लीन करते रहना पड़ता है. बट इट्स अ वेरी गुड थिंग. जैसे यहाँ पे लॉन्ड्री बैग्स है. फिर यहाँ पे एक क्या है, व्हाट इज दिस, वार्डरोब. इसमें सारी चीज़ें रखी रहती. ओके, आई हैव वन थिंग फॉर यू एके. इसमें ये सारी चीज़ें जो रखी हुई है यहाँ पर, ये दिखा मुझे. सो ये है हमारा, दिस इज द मैक्सिमम थिंग दैट वी यूज. अब तू मुझे बता, ऑन अ डेली बेसिस मैं क्या क्या चीज़ें लगाती हूँ. तू तो सभी लगाती है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये मॉइस्चराइजर तो पक्का लगाती है. नहीं, तू निकाल के दिखा हाथ से. तो ये मॉइस्चराइजर तो पक्का ही लगाती वो है. क्या है? वो मॉइस्चराइजर है, जरा दिखाना तो. क्या है ये? एजिलिक एसिड है. करेक्ट. मैं इसको मॉइस्चराइजर समझ के लगा रहा था. ओह गॉड. नो वंडर मेरा स्किन केयर खत्म हो रहा है. दिखा ये. मैं मॉइस्चराइजर समझ के लगा. सो तू बता अभी कि क्या क्या लगाती हूँ मैं. सो मॉइस्चराइजर ये है. ओके. व्हाट इज इट, व्हाट ब्रांड, व्हाट इज इट. हाँ, हम बहुत ऑर्डिनरी लोग हैं, हम ऑर्डिनरी चीजें लगाते हैं. ये क्या है? ये तो SPF है. तो SPF ये मैं लगाती हूँ पक्का. सनस्क्रीन तो लगाती है, तो ये नहीं लगाती होगी, शायद ये लगाती है. यस करेक्ट. दिखाओ कौन सा ब्रांड है वो, कितना है, क्या है. सो दिस इज न्यूट्रोजीना हाइड. बस वही है. और क्या लगाती है तू? दैट इज ट्रू. एक और चीज लगाती हूँ बस, इसके अलावा. और चीज. ओके. सबसे लास्ट में एक चीज लगाती हूँ. सबसे लास्ट में वो ऊपर भी हो सकती है. चश्मा. ब्रो मतलब वो तो ऑब्वियस है, मैं अंधी हूँ. अच्छा, परफ्यूम. ये हाँ, मैं परफ्यूम भी लगाती हूँ, बट मैं चेहरे पे भी कोई चीज़ लगाती हूँ जो यहाँ पर है, विच इज़ अ पाउडर. सो मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइजर. अच्छा, मुझे लगा तू नेचुरली इतना अच्छा दिखती है. मैं तो हूँ ही यार. फिर मैं लगाती हूँ ये न्यूट्रोजीना और फिर मैं लगाती हूँ ये पाउडर. पाउडर. दैट्स इट. मुझे पता ही नहीं था तो पाउडर. I don't know if I'm visible. Am I? Okay. So this workplace mostly मैं यूज करती हूँ. ये वर्कप्लेस एक इतना यूज नहीं करता है, ये जाता है लाइब्रेरी. सो दिस इज माय वर्क स्पेस. ये सारे जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट, ये मुझे एके ने भिजवाया था. कब भिजवाया था? वैलेंटाइंस पे.
शायद। हाँ, ये वैलेंटाइंस पे भिजवाया था और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिवाली पे गिफ्ट किया था। और ये मेरा वर्क स्टेशन है, यहाँ पे हम बस बैठ के नज़ारे लेते हैं बाहर के, जो बहुत सुंदर होता है। आप सुबह में, मैं कभी फोटो डालूंगी या वीडियो डालूंगी, इट्स अमेजिंग, बहुत सुंदर है। एंड लाइक अगर लेफ्ट में करेंगे तो हमें अभी तो नहीं दिख रहा बिकॉज एयर क्वालिटी थोड़ी ख़राब चल रही है। ये मैंने सबसे फर्स्ट चीज़ खरीदी थी जब मैं कनाडा आई थी, बिकॉज यहाँ पे सारा, अगर आप रूम देखोगे, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा वाइट है, कुछ भी इसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपको उसको वापस बैक टू नॉर्मल जैसा आपको मिला था वैसे करके जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने कुछ चेंज करने का नहीं सोचा कि मैं यहाँ पे पेंट लगाऊंगी, कि मैं नेल्स घुसाऊंगी या मैं कुछ भी ऐसा कुछ करूंगी। सो मैंने इसको रख दिया वैसे ही, और मैंने सोचा कितनी सारी चीज़ें मैं ऐड कर सकती हूँ वो ऐड करती हूँ। तो ये चीज़ मैंने सबसे पहले खरीदी थी। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे मुंबई की भी याद दिलाती हैं, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा मुंबई की याद आती थी। सो ये है हमारी रिक्शा खरीदी थी मैंने, और ये रखा है। ये है बुद्धा जी। फिर ये कैक्टस मैंने एके को दिया था जब एके यहाँ पर आया था, कनाडा में लैंड हुआ था, विच वाज 6 months बैक। देखो कैक्टस गिफ्ट मिलता है। हाँ, कैक्टस बहुत लो मेंटेनेंस होता है और उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, और वैसे ही हमारी लाइफ होनी चाहिए, लो मेंटेनेंस, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमारे पास है दो कैक्टस। एक मैंने तुझे दिया और हाँ, एक तूने। exactly. एक एके ने, ये वाला एके ने मुझे मेरे बर्थडे पे दिया था, और ये वाला वेलकम था, वेलकम गिफ्ट टू एके। और ये है कैंडल्स के लिए, ये मैंने दिवाली पे खरीदा था। इसमें छोटे छोटे कैंडल्स आप लगा सकते हो तो लिट लगता है, अच्छा लगता है। ये है टोटोरो। अगर आपने टोटोरो की मूवी देखी है तो ये उसका कैरेक्टर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और ये भी मुझे उसी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था जिसने मुझे वो प्लांट गिफ्ट दिया था। सो दिस इज ऑल्सो वेरी डियर टू मी। अगर टेंजन जब भी देखेगी, हाँ तू भी, एके इज ऑल्सो वेरी डियर टू मी, बट दिस इज ऑल्सो वेरी डियर टू मी। जब भी टेंजन ये वीडियो अगर देखेगी, अगर उसको पता चलेगा, सो टेंजन दिस इज रियली स्वीट, थैंक यू सो मच। एंड ये हमेशा यहाँ पे रहता है मेरे पास। एंड ये मैंने लिया था मेडिटेट करने के लिए, जो थोड़ी छोटी जर्नी थी बट अच्छी जर्नी थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है। एंड ये था पर्स, क्यूट, दैट्स इट। इसको हम यहाँ रखते हैं। और ये मैट है, ये मैट के अंदर पोक्स है नेल्स की तरह। तो ये पोक इसलिए है बिकॉज आप यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग है, कुछ भी ऐसा रफ सरफेस नहीं है इंडिया की जैसा। हम मोस्टली चप्पल में, जूते में रहते हैं, तो वो मैंने इसलिए लिया था बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन होता रहे, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। और एक है मेरा वेइंग मशीन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप अकेले रहते हो, घर से दूर रहते हो, आप कभी खाते हो, कभी नहीं खाते हो, कभी कुछ मिस आउट कर देते हो, तो वो चीज़ की वजह से आपकी वेट फ्लक्चुएट होती है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिस पे मैं और आगे चल के वीडियो बनाऊंगी। जो मेरे साथ हुआ था, मेरी जर्नी हुई थी, मैंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया था, और अब आई थिंक आई एम गेटिंग बैक। सो वो चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प करी। सो दैट हमारा रूम बहुत सिंपल जैसे हम हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज़ लगा रखे हुए हैं, इसकी भी पीछे एक स्टोरी है, तुझे याद है? ये और वो वाली, और बेसिकली ये जिस आर्टिस्ट से बनवाया था हमने, सॉरी मैं नाम भूल गया हूँ उसका। पहले मैंने फोटो दी थी, उसने कैरिकेचर टाइप में बना कर दिया था, राइट? तो फिर मैं बोला यार ये तो कार्टून जैसा दिख रहा है, तो नहीं पसंद। रुको मैं दिखा दूँ, 1 मिनट रुक जा, मैं दिखाती हूँ। इट्स सो फनी, मतलब मैं आंटी दिख रही हूँ यार, बुड्ढी जैसी एकदम। फिर दोबारा से हमने ये बनवाया, which is much better. So yeah, this is much better. Yeah. So yeah, this is it. Yes, और ये हम गए थे फोटो खिंचाने फोटो बूथ में, और हमें पता ही नहीं फोटो बूथ बहुत में डार्क दिख रहा है, बहुत डार्क है। करेक्ट। तो फोटो बूथ में लाइट होती है। ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं याद करती हूँ, तो मैं ये फ़ोटोज़ देख लेती हूँ। और ये भी एक ने मुझे उस प्लांट के साथ भिजवाया था, सो दैट इज़ रियली स्वीट। अब मैं स्टोरी बताती हूँ जो मुझे याद है। तो ऐसे ही एक दिन मुझे मिला, ये क्या कहते हैं इसको,
स्केच। हम जुहू बीच पे थे, तो मैंने पूछा कि क्यों है ये स्केच, क्यों दे रहा है तू? तो एक ने कहा कि क्योंकि तू इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, तो मैं तुझे ये बना कर देना चाहता हूँ ताकि तू जब भी ये स्केच देखे तो तुझे पता चले कि वो टाइम पास हो चुका है। सो इट्स रियली रियली स्वीट। सो दैट्स दैट। ये तो मुझे भी नहीं याद था, मैंने कहा था तुझे कुछ ऐसा। सो ऐसा कुछ कहा था, कह देता है बेचारा, भूल जाता है कह के, बहुत अच्छा आदमी है। सो लेट्स गो, दिस इज आवर रूम। इसमें बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भरा नहीं है, हमने बहुत क्लटर नहीं किया है, बट इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। एंड सो दैट्स आवर रूम। अब हम चलते हैं बाहर। सो बाय बाय रूम। यहाँ पे जस्ट कमिंग आउट हमारा है लॉन्ड्री। सो ये है ड्रायर और ये है वॉशर। सो ये दोनों अलग यूनिट्स होते हैं। अमेजिंग वॉशिंग मशीन। जब एक आया था तो उसको लग रहा था मैं इसमें अपने कपड़े नहीं धोऊंगा, मैं अपने हाथ से कपड़े धोऊंगा बिकॉज इसमें कपड़े खराब हो जाएंगे, बट ये एक्चुअली बहुत अच्छी मशीन है। व्हाट डू यू थिंक? है कि नहीं? है तो कन्वीनियंट है, काफी कन्वीनियंट है। हाँ, क्या कह रहा था तू? यहाँ हाथ से धो ही नहीं सकता आदमी। हाँ, बहुत कन्वीनियंट है और पूरे कपड़े आपके एकदम मस्त प्रेस होकर के निकलते हैं गरम गरम। सो आपको कहीं भी सुखाने की टेंशन नहीं पड़ती है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप एज अ न्यू कमर अगर कनाडा आओगे, सो ये एक चीज़ ध्यान में रखना कि आप हमेशा चेक करना कि आपके यूनिट के अंदर ये है या नहीं है। पुरानी जो इंस्ट्रक्शंस है उसके अंदर बेसमेंट में होती हैं ऐसे 6-7 यूनिट लगा देते हैं, वो पूरे अपार्टमेंट पूरे बिल्डिंग के लिए ही कॉमन होता है। तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। जब मैं कनाडा आई थी फर्स्ट टाइम ना, तो वहाँ पे ऐसा ही था। पता है तुझे? बताया था मैंने तुझे? हाँ बताया था। तो पहली बिल्डिंग में 6 ऐसे यूनिट्स नीचे लगे हुए थे। सोच, अब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंदर सारे लोग आते हैं, सारे पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, और फिर वो सारे कपड़े उसी के अंदर धोते हैं, उसको क्लीन नहीं करते, फिर आप भी उसी में अपने कपड़े धो रहे हो, फिर उसमें श्रिंक हो रहा है। वो हैवी ड्यूटी मशीन्स होते थे, ये थोड़े कम हैवी ड्यूटी है। सो दैट्स नॉट गुड। अगर आपको वो मिल रहा है तो डोंट टेक इट। एंड घरों में भी, हाउसेस में भी मिलता है ये आपको। और आप आई थिंक कॉइन लॉन्ड्रीज भी होती है। आप पता है तुझे ये सिस्टम? सो कॉइन लॉन्ड्रीज, आई टेल यू कॉइन लॉन्ड्रीज क्या होती है कि आपको जाना होता है और वहाँ पर कॉइन्स डाल करके लॉन्ड्री यूज़ करना होता है। वहाँ पे तो सारे ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो इट्स कॉमन फॉर एवरीवन। सो दैट्स लॉन्ड्री। देन दिस इज AK's फेवरेट प्लेस, क्योंकि यहाँ मैं कभी नहीं आती हूँ बर्तन मांजने के लिए जब से AK आया है। दिस इज नॉट माई ड्यूटी, सो दैट इज हिज फेवरेट प्लेस एंड दिस इज माई फेवरेट प्लेस। यहाँ पे खाना बनाते हैं हम। जब हम यहाँ पे घर में मूव हुए थे, ये हमें साथ में मिला हुआ था, हमें नहीं लेना था अलग से। सो हमें इंडक्शन कुकिंग स्टोव मिलता है। ये है व्हाट इज इट? डिशवॉशर भी मिलता है जो हम यूज़ नहीं करते, बट हाँ आप यूज़ कर सकते हो। देन ये भी आपको मिलता है विच इज़ अ माइक्रोवेव। दिस यू गेट विच इज़ एन ओवन। तो ये सारी चीज़ें आपको मूव होते ही मिलती है, तो आपके रेंट में हर चीज़ें इंक्लूडेड होती है। सो दैट्स अ गुड थिंग। ये है एयर फ्रायर जो नहीं मिला है हमको, ये आपको खुद खरीदना पड़ता है। दिस इज़ फ्रिज जो आपको मिलता है फ्रॉम लैंडलॉर्ड। सो काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है इन द रेंट दैट यू आर पेइंग। यहाँ का ये जो चिमनी है विच इज़ रियली गुड। आप कितना भी पराठे बनाओ, देखा होगा आपने पहले वीडियोस कि अगर पराठे बना रहे हैं और बहुत धुआं उठ रहा है, फिर फायर अलार्म बज जा रहा है, बट दिस यहाँ पे आज तक हमारा फायर अलार्म तो नहीं बजा है। सो दैट्स अ गुड थिंग। तो ये है हमारा किचन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, फिर ये शुरू होता है हमारा छोटा सा लिविंग रूम। बट लिविंग रूम में हमने कुछ भी नहीं रखा है, रीज़न कि हम योगा करते हैं और हमारे को 2 नोक की मैट लगानी होती है, इसीलिए हमको कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पर कि हम प्रॉब्लम हो। सुबह हमारा योगा अर्ली मॉर्निंग होता है, तो नथिंग टू बी एडेड हियर। उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे, सो दिस इज़ कोट रूम। यहाँ पे आप अपने कोट्स डाल सकते हो, हमने और बॉक्सेस वगैरह रखे हुए हैं और टिश्यूज़ एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं। एंड दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ आवर हाउस। एंड ये हमारे शू रैक विच इज़ वेरी ऑर्गेनाइज, विच इज़ गुड। एंड
सबसे बेस्ट जगह हमारे घर की है ये बाहर। घर के बाहर सबसे बेस्ट जगह है क्योंकि ये है हमारा पैटियो। लेट्स गो, लेट्स सी। यहाँ पे हम बैठते हैं, चिल करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं एंड यहाँ से है वो व्यू। अभी के लिए कुछ विजिबल नहीं है बट यहाँ से पूरी टोरंटो की स्काईलाइन दिखती है और ये हाईवे से आप सारी मतलब मोस्टली हसल बसल दिखते रहता है एंड दैट्स अस। सो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, वी आर कटिंग इट शॉर्ट राइट नाउ। अभी के लिए इतना ही, बट नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एमिनिटीज दिखाएंगे, रेंट बताएंगे कितना है, सारी प्राइसेस बताएंगे एज पर दिस ईयर 2025. So stay tuned and please subscribe. See you. Bye.